जी, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि आप किस तरीके से वर्चुअल मशीन पे विंडो 10 को इंस्टॉल करते हैं। इसका जो मेन मकसद है, जो मैं यूज़ करता हूँ इसलिए कि जैसे आपने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाना हो या आपको ख़तरा हो कि आपका मेन पीसी पे कोई इफेक्ट हो सकता है, तो आप उसके लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें, उसमें विंडोज़ कर लें और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर आप चला के टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और अगर वर्चुअल मशीन ख़राब हो जाए तो आप डिलीट करके दोबारा भी कर सकते हैं, इससे आपके मेन सिस्टम पे कोई शो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे जाना है। यार इसको पहले ऑन कर लें यहाँ से, वर्चुअल मशीन वर्क स्टेशन क्रिएट पे क्लिक करिए, ओपन होगी। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करें, यहाँ से आके आईएसओ फाइल को जो है वो इसमें सेलेक्ट कर लें। आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड विंडोज़ पे लिख के यहाँ पे आके पहले नंबर वाली आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आईएसओ फाइल डाउनलोड होती है, या इसको फॉलो करके यहाँ पे डाउनलोड टूल्स ना हो, टूल डाउनलोड होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट करें। इसके बाद मैं इसका नाम चेंज करके विंडोज 10 कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ से आके फिर मैं डी में सॉफ्टवेयर्स के अंदर आके इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये हार्ड ड्राइव में ना कि एसएसडी। विंडोज नाम रख लेते हैं, ओके नेक्स्ट। इसको मैं 100 GB स्पेस दे देता हूँ, नेक्स्ट। इसके बाद इसको रैम में दे देता हूँ ज़्यादा, तकरीबन इसको कर देते हैं 4 GB, क्लोज। उसके बाद आपने बाकी चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पे क्रिएटिंग डिस्क स्टार्ट होगा। इसके बाद स्टार्ट होने के बाद एक आपको ऑप्शन देगा, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा कि उसका क्या एरर आ सकता है और वो किस वजह से आता है और आप उसको किस तरीके से डॉज करते हैं, यानी कि उसको ठीक करते हैं। क्रिएटिंग डिस्क हो गया। अब इसके बाद ये स्टार्ट होगी वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे भी एक सामने चीज़ लिखी है कि वो जैसे है कि आपने एंटर कर देना है इस पर। जैसे ही सामने आएगा अब यहाँ पे आपने एंटर कर देना। इसके बाद ये विंडो बूट हो जाएगी, यानी कि विंडो स्टार्ट हो जाएगी। अब अक्सर ये देखें, ये होता है कि यहाँ माउस आप हिल नहीं हिला सकते, तो इसको करने के लिए आप कंट्रोल आल्ट प्रेस करेंगे इकट्ठा, तो ये आपका माउस फ्री हो जाएगा, यानी कि इसे बाहर आ जाएगा, तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे आप जैसे पार्टीशन बनाते हैं आप उस तरीके से पार्टीशनिंग इसकी करेंगे। यहाँ पे आके आई डोंट हैव अ की प्रोडक्ट की इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं जैसे आप अपनी नॉर्मल विंडो करते हैं उस तरीके से इसको कर सकते हैं। बाद विंडोज 10 प्रो, आई हैव लाइसेंस, एक्सेप्ट, कस्टमाइज। यहाँ के हमारे पास 100 GB है, तो 100 GB में से मैं 60 GB यानी कि 6000 जो है वो MB इसको दूंगा। 60,000 सॉरी, 60,000 MB। ओके, तो ये 60 GB अप्रॉक्सीमेटली 58 GB बनता है, और बाकी 42 GB का डी। तो मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे आके नेक्स्ट, और अभी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रीस्टार्ट हो रहा है, ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गया। रीस्टार्ट नाउ पे कर दें। अब बाकी आगे जैसे प्रोसीजरों को हम फॉलो करेंगे इसका। ठीक है जी, तो दो दफ़ा रीस्टार्ट होने के बाद और कुछ लोडिंग्स के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे जो है मैं ये नीचे एरर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इसको आप बस फिनिश कर देंगे खत्म। ठीक है, फिर ये मेरे से पूछ रहा है कि आप किस रीजन में। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, बाद में चेंज कर सकते, बस ये कि टाइम वगैरह का डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, यूएस का कीबोर्ड स्किप, नेटवर्क का पार्ट हो गया। अब इसके बाद आपने करना है सेट फॉर पर्सनल यूज़। मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं चल रहा। इसके बाद ऑफलाइन अकाउंट, क्योंकि मैंने किसी अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन नहीं करना इस पर। नेक्स्ट के बाद लिमिटेड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने वन ड्राइव भी सेटअप नहीं करना इस पर। इसके बाद मैं इसके ऊपर आके अपना नाम दूंगा, पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट। इसके बाद ये फिर सेटअप करेगा, और इसके बाद मुझे ये कोई भी सर्विस इसमें से नहीं चाहिए, तो मैं ये बंद कर दूंगा यहाँ से। आपकी सारी चीज़ें लेके ये माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करता रहता है उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं ये वाला ऑन नहीं करता। ये वैसे भी कर लेते हैं ये आप बेशक टिक करें ना करें या वो ऑफ करें ना करें, जो हमने पिछले स्टेप में किया, तो इन्होंने काम ही करना होता है सारा। नेक्स्ट कर दें। इसके बाद ये कुछ मोमेंट होगा, अब ये आपकी विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। ठीक है जी, तो ये हमारी विंडोज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इसमें। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको दिखाई दे कि आप किस तरीके से इसको सेटअप करेंगे। बड़ा कर दी यहाँ से। इसके बाद पर डिस्प्ले सेटिंग में मेरा 1920 मल्टीप्लाई 180 स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यस। तो ये अब जिस तरीके से आपकी आम विंडोज़ होती है उस तरीके से ये काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसका रेजोल्यूशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक ड्राइवर्स कर लें, अगर आपने कोई हैवी ड्यूटी काम करा है जैसे ग्राफिक एडिटिंग या जो भी आप करना चाहते हैं इस पर कर सकते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है वो कर सकते हैं, कोई एंटीवायरस टेस्ट करना है वो कर सकते हैं, वायरस वगैरह टेस्ट करना है, बनाना है जैसे अक्सर लोग करते हैं कि
कोई वायरस क्रिएट करते हैं। तो वैसे अलाउ तो नहीं है, लेकिन एडवाइस तो मुझे नहीं देनी चाहिए इस तरह की। लेकिन फिर भी जो आप डेंजरस काम वगैरह करना चाहते हैं वो वर्चुअल मशीन पे कर सकते हैं। ख़राब होने के बाद आप इसको डिलीट भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वर्चुअल मशीन पे विंडो 10 को इंस्टॉल करते हैं।